नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका एक बार कक्षा 10 में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा विषय है वो कक्षा 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स जो हम पहले से करते आ रहे हैं, उसमें 3 पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम अपना आखिरी और पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम रैशनल नंबर्स और उनके एक्सपेंशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे और एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज हैं, जो हम अपने वीडियो के एंड में आपको बताते हैं, वो साथ साथ कर भी रहे होंगे। तो इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक में 1.4, उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनको आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम आज थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले कि रैशनल नंबर्स हम क्या होते हैं, आपको वैसे तो पता ही है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q। पहली बात, where p and q are integers आपको पता है, all the positive numbers, negative numbers and 0, these are integers। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि q जो है, जो डिनोमिनेटर पोर्शन है रैशनल नंबर में, वो 0 नहीं होना चाहिए। हिंदी में आपको बात बता दूं, रैशनल नंबर जो होता है परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो परिमेय संख्या है उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। होते नहीं हैं, लिख सकते हैं। मतलब हम बच्चे बोल देते हैं कि होते हैं, तो हम उनको लिख सकते हैं। वे जहाँ पर p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक हमें पता है, सारे धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0। और q जो है वो 0 नहीं हो सकता, ये हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे 3/8, 3/8, 3 भी पूर्णांक है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। 8 भी पॉजिटिव इंटीजर है और इन द फॉर्म ऑफ p/q है। द सेकेंड नंबर -6/25, -6 इज ए नेगेटिव इंटीजर, 25 पॉजिटिव इंटीजर, अगेन p/q की फॉर्म में है। 0/-17, 0 is an integer, we know that, and -70 is again an integer, and it is in the form of p/q। लेकिन 34/0, अब नीचे हमने डिनोमिनेटर पोर्शन में 0 आ गया, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में साफ मेंशन होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज है, हम क्या बता सकते हैं कि 3, 5, -13, 0 ये सभी क्या है, रैशनल है या नहीं है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इससे क्या समझते हैं। ये रैशनल में आएंगे या कोई और कैटेगरी में जाएंगे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। ठीक है। और आगे बात करते हैं। रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं, ये हमने 9वीं में पढ़ा था। एक और बात पढ़ी थी कि हम रैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में जब फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन के मतलब दशमलव के रूप में जब हम लिखते हैं, प्रसार के रूप में लिखते हैं रैशनल नंबर को, क्योंकि ऑब्वियस हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड भी हो सकता है वो, या डेसिमल के बाद भी डिवाइड हो सकता है। तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी इसमें बनती हैं कि या तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ईदर टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि पूरी तरह भाग हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा कभी ना कभी, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी कि रिमाइंडर कभी भी उसका 0 नहीं आएगा, आफ्टर सम टाइम रिमाइंडर रिपीट करने लग जाएगा। ये हमने 9वीं क्लास में डिवीजन करके सीखा था। तो अब बोर्ड के पेपर के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि पेपर में पूछ लेते हैं। ज़्यादातर इस टॉपिक में से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है और बड़ा आसान क्वेश्चन होता है और आंसर्स हमारा बहुत इजीली हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें डिवाइड नहीं करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिवीजन मेथड नहीं लगाना है, और हमें ये बताना है कि वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि हम
बिना भाग किए किसी परिमेय संख्या को बिना भाग करे ये बताएंगे कि उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है, अशांत आवृत्ति वाला है, ये हमें बताना है। तो उसके लिए क्वेश्चन दिया उन्होंने 23/8। अब ये 23/8 जब उसने क्वेश्चन दिया तो अब हमें क्वेश्चन को देखना है कि अगर वो मल्टीपल चॉइस में आया है तो मल्टीपल चॉइस में आने के लिए हम इस तरह से नहीं करेंगे जैसा कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं आके वैसे सीधा पूछा गया है, जैसा कि कोई चॉइस नहीं दी, आपसे कहे बताइए कि, तो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से करना है। तो 2 नंबर में आएगा तो जो मैं मेथड करवा रहा हूँ उस तरीके से करना है। नहीं, अगर 1 नंबर में आता है तो उसका मैं तरीका बताऊंगा कैसे आप करेंगे। तो हम इसको 23/8 को क्या लिख सकते हैं, 23/8 को 23 डिवाइड बाय 2⁻3, क्योंकि हमने फैक्टर्स बनाना सीख लिया है। तो 8 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, उसको हम 2⁻3 लिख सकते हैं। अब इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, देखिए अब डिनोमिनेटर में हम किसी तरह कोशिश करें कि जितने 2 के फैक्टर्स हैं उतने 5 के फैक्टर्स भी हमारे पास आ जाएं। अगर नहीं है तो हम उसको अपने आप मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर को। अब बात क्या होती है कि जब हम डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का तरीका होता है, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होती उस नंबर की। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू 5⁻3, क्योंकि 5 के भी उतने फैक्टर्स लेने हैं जितने 2 के फैक्टर्स हैं, ऊपर न्यूमरेटर के साथ में भी और नीचे डिनोमिनेटर के साथ में भी। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का पर्पस क्या है, देखिए जब हम सिंगल 2 को सिंगल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना आसान होता है। दो 2 टाइम्स 2 आ रहा है तो हम 2 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 बन जाएगा, यानी कि 4 को 25 से कर दें तो 100 बन जाएगा। और 8 आया तो उसको 125 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 बन जाएगा। तो हमने बेसिकली नीचे 1000 इसको बना दिया। तो जब हमने इसको 1000 बनाया तो उसके बाद क्या हुआ, अब डिनोमिनेटर जो है वो हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है, 2m इंटू 5n, यानी कि 2 की भी कुछ पावर है 5 की भी कुछ पावर है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास या तो 2 के ही फैक्टर्स है या 5 के फैक्टर्स है या दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह से हमारे सामने आ गया। जब और m और n क्या है, m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है या हम क्या है होल नंबर्स है, यानी कि n या m 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर होगा, ये ध्यान रखेंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं होगा वो। क्लियर, तो इसका मतलब 23/8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो तरीका हुआ अगर हमारे पास MCQ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ना आए और सीधा आए तो हम इस तरीके से उसको करके आएंगे। अगर हमारे पास MCQ में आता है तो सीधी सी बात है, आप डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाएं, डिनोमिनेटर के फैक्टर बना के देखें कि क्या नीचे फैक्टर्स में सिर्फ 2 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सिर्फ 5 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 2 और 5 दोनों भी आ रहे हैं तो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी तीसरा नंबर आ गया, यानी कि 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, इस तरह का कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के अंदर हम। अब क्वेश्चन देखिए वही है 987/10,500। ठीक है, हमें वही बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और जुड़ रहा है, ध्यान से देखिए कि ऑल्सो फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डिजिट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि आपको ये भी बताना है कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद उसका डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा या डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा, दशमलव प्रसार खत्म हो जाएगा, ये बताना है आपको। करने का तरीका वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हम डिनोमिनेटर के और न्यूमरेटर के फैक्टर दोनों के बनाएंगे।
दोनों के हमने फैक्टर बनाने हैं। अब ऊपर वाले के फैक्टर यानी कि न्यूमरेटर के फैक्टर बन गए 3 × 7 × 47। देख लीजिएगा आप, इसके फैक्टर बनेंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या हो गए 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 3 × 7 ये बनेगा। तो 2 के 2 फैक्टर, 5 के 3 फैक्टर, 3 का 1 और 7 का 1। अब आप ऊपर और नीचे देखिए, दोनों जगह 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, तो ये तो कट जाएगा, हम इसको काट देंगे। ये हमने इसको काट दिया। जब ये काट दिया तो अब क्या बचा हमारे पास ऊपर बचा 47 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 2 to the power 2 और 5 to the power 3। अब देखिए डिनोमिनेटर में फिर सिर्फ 2 और 5 ही रह गए। जब 2 और 5 ही रह गए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा वही हो गया, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers, therefore it has terminating decimal expansion। ये तो हमारा क्वेश्चन पीछे वाला हो गया। अब बात आती है कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम डिनोमिनेटर में दोनों की पावर को देखेंगे। 2 की पावर क्या है 2, 5 की पावर क्या है 3, तो पावर बड़ी कौन सी है, पावर बड़ी है 3। तो जितनी जोन सी पावर बड़ी वाली होगी संख्या, उतने अंकों के बाद, उतनी डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यानी कि 3 डेसिमल पॉइंट्स के बाद इट टर्मिनेट्स आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। क्योंकि उसकी ग्रेटेस्ट पावर 3 है, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। 3 अंकों के बाद इसका डिवीजन शांत हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, अगर आपको कोई समस्या आए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे कोई समस्या आएगी नहीं अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। What can you say about prime factorization of the denominator of the following rationals? यानी कि आपको बताना है कि डेसिमल में कोई नंबर दिया होगा, आपको ये बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर उसके डिनोमिनेटर का करेंगे तो वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन 57.98765432 कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 43.123456789 और ऊपर आ गया बार। ठीक है, जब इस पे बार आ गया तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब आते हैं कि करेंगे क्या इसके अंदर। जब हम करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ये जो नंबर है 57.98765432 इसका डेसिमल टर्मिनेट हो गया। अब हमने पिछले क्वेश्चन में किया, टर्मिनेट हो रहा है तो उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2 और 5, यानी कि वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे, जहाँ पे m और n क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। बस ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हमें इसके अंदर बताना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बिकॉज द गिवन नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो क्या होगा, सो इट्स डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। तो उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा, जो हर होगा, उसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई तीसरा या चौथा फैक्टर भी वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये हमारा बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको सारे इस चैप्टर में कवर कर दिए। 4 पार्ट्स के अंदर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। आपने पहले वाले पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। आज हमारा एनसीईआरटी या 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप एक्सरसाइज 1.4 कर लेंगे। फिर भी कोई समस्या आती है आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपके सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप मन लगा के पढ़िए और 10वीं कक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाने की कोशिश कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें
आप लोगों ने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, आप लोगों का धन्यवाद। और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत और नमस्ते।